जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियोज में। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री विष्णु हरि ने किस प्रकार से अपने आप को 4 स्वरूपों में विभक्त किया। महातेजस्वी राजा दशरथ पुत्रहीन होने के कारण पुत्रेष्ठि नामक यज्ञ कर रहे थे। महाराज दशरथ को पिता बनाने का निश्चय करके भगवान श्री विष्णु हरि ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वहाँ से चले गए। पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हुए महाराज दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था कि जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। उसका पूरा शरीर काले रंग का था और उसने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल रंग का था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उसके रोम, दाढ़ी और मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान दिखाई दे रहे थे। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जम्बूनाद नामक स्वर्ण की एक बनी हुई परात थी और वह परात चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। जो उस दिव्य पुरुष के हाथ में परात थी वह बहुत बड़ी थी और वह पूरी परात दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, मैं प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। महाराज दशरथ ने उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए आज तुम्हें यह वस्तु प्राप्त हुई है। हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई दिव्य खीर है, तुम इसे ग्रहण करो। हे राजन, यह खीर अपनी सभी योग्य पत्नियों को दो और उनसे कहो इस खीर को ग्रहण करें। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अपने पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए राजन आप यह यज्ञ कर रहे हो। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस पुरुष की दी हुई सोने की थाली को अपने मस्तक पर धारण किया और उस दिव्य पुरुष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा किया। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर महाराज दशरथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। जिस प्रकार से निर्धन को धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। इसके बाद वह परम तेजस्वी पुरुष वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। महाराज दशरथ उस खीर को लेकर के अपनी सभी रानियों के पास गए और बोले, हे देवी कौशल्या, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर को ग्रहण करो। ऐसा कह करके महाराज दशरथ ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया।
फिर उस खीर का आधा भाग महारानी सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी, महाराज दशरथ ने उस खीर को पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महारानी कैकेयी को दे दिया। उसके बाद उस खीर का कुछ अवशिष्ट जो कि रह गया था, फिर कुछ सोच विचार करके महाराज दशरथ ने पुनः उस खीर का बचा हुआ जो अवशिष्ट था उसे महारानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज दशरथ की उन सभी रानियों ने महाराज दशरथ के हाथों से खीर को पाकर अपना सम्मान समझा। उस समय उस उत्तम खीर को खाकर महाराज दशरथ की उन सभी तीनों रानियों ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी जब रानियों को गर्भवती देखा, महाराज दशरथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा कि मेरा मनोरथ सफल हो गया। महाराज दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर के जिस प्रकार से आए थे, उसी प्रकार वो सभी लोग चले गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा दशरथ अपनी सभी पत्नियों को साथ लेकर के सेवक, सैनिक और सवारियों सहित अपने नगर में प्रवेश किया। भिन्न भिन्न देशों से जो भी राजा लोग आए थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, महाराज दशरथ द्वारा सम्मानित होकर वो लोग भी अपने अपने देश को महाराज दशरथ को प्रणाम करके और महाराज वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर के वो सभी राजा अपने अपने घर को चले गए। उन राजाओं के विदा हो जाने पर महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपने नगर में प्रवेश किया। ऋषि श्रृंग भी जो कि महाराज दशरथ का यज्ञ कराने आए थे, वो भी यज्ञ समाप्त होने पर चले गए। महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग को कुछ दूर तक विदा करने के लिए गए। इस प्रकार से सभी अतिथियों को विदा करके महाराज दशरथ पुत्रों की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए अपने महल में बड़े सुख से निवास करने लगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।